मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में खुलकर शामिल होता दिखाई दे रहा है। इन तीनों के बीच बढ़ती टकराहट ने सिर्फ उस इलाके को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वही इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों को तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में अगर जंग लंबी चली या हालात और बिगड़े तो इसका असर सीधे आम लोगों की जेब और रसोई तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस जंग की आहट अब भारत में भी महसूस होने लगी है। पेट्रोलियम उत्पादों की संभावित किल्लत को लेकर लोगों में डर और अफवाहें फैलने लगी है। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में ये बात तेजी से फैल रही है कि अगर युद्ध बढ़ गया तो गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी डर की वजह से कई जगहों पर लोग पहले से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंचने लगे हैं। बिहार के सुपौल से जो तस्वीरें सामने आई है वो इस डर की साफ झलक दिखाती है। ये गैस खत्म होने की आशंका के बीच एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। कई लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। को भी आए थे, मंडे को भी और आज भी आए हुए हैं। और यहाँ गैस के लिए प्रदीप जी संडे को भी डेट दिए थे, मंडे को भी दिए थे और आज भी डेट दिए थे। लेकिन वो जो है सो कि हम लोग को रोज़ आ रहे हैं, रोज़ वापस चले जा रहे हैं। गोदाम का न ताला खुल रहा है, न उनका लेबर कोई स्टाफ आ रहा है। और यहाँ मार्केट में 2-2 हज़ार का 1800 का ब्लैक गैस धड़ल्ले से बिक रहा है। और हम जनता 3 दिन से परेशान है। ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। यहाँ भी कई जगहों पर लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े दिखाई दिए। किसी के हाथ में खाली सिलेंडर था तो कोई रिक्शे या बाइक पर सिलेंडर लेकर एजेंसियों की तरफ जाता नजर आया। अरे हम तो अभी सुबह से खड़े हैं, गैस नहीं मिल रहा है। 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो OTP करो तो ये मैसेज दो, सब चीज़ कर लिए। ठीक है भैया कल मिलेगा, सोमवार को भी नहीं मिला, मंगलवार को भी नहीं मिला। मार्केट में जाओ भैया दे दो कोई 2000 रुपया 1800 रुपया कहाँ से लाएगा भैया पैसा इतना? ब्लैकमेलिंग है ये, क्योंकि 2 दिन से साला खाना नहीं बन रहा है। कोई सा पक्का मकान है तो का गैस लकड़ी या गोईठा वो बनाएगा? बताइए, नहीं ना बनाएगा जी। असल में मिडिल ईस्ट का जंग का असर सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं रहता, उसका सीधा असर तेल और गैस के बाजार पर भी पड़ता है। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो समुद्री रास्तों से होने वाली तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी लोग चिंतित नजर आने लगे हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं इस जंग की आग उनकी रसोई तक न पहुंच जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर आज हर घर की जरूरत बन चुका है। अगर उसकी सप्लाई में जरा भी दिक्कत आती है तो सीधे घर के खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को लेकर अब सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि आम लोग भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार या तेल कंपनियों की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर कोई बड़ा असर पड़ा है, लेकिन अफवाहों और आशंकाओं ने लोगों के मन में डर जरूर पैदा कर दिया है। यही डर अब गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारों में साफ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के आम लोगों को भी बेचैन करने लगा है। लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ये जंग जल्दी नहीं थमी तो कीमत जेब और रसोई दोनों की न चुकानी पड़ेगी।